दोस्तों नमस्कार। आज का बहुत ही पावन विषय है कुल देवता का पूजा कहाँ हो, कुल देवता का स्थान कहाँ हो। इस पर भी हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। आज ही आप सभी को मालूम है कि जब पिछले साल से मैंने कुल देवता के बारे में जब मैं बात करने लगा हूँ, तब से आजकल अब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कुल देवता के बारे में भी लोग अब बताने लगे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत गलत तरीका भी लोग अपना रहे हैं। दोस्तों, अपने पूर्वजों को आप याद करें, ये सबसे बड़ी बात है। कुल देवता का पहले शाब्दिक अर्थ जानना हमें ज़रूरी है कि वो कुल के देवता हैं, न कि वो पारिवारिक देवता हैं। वो कुल के देवता हैं, कुल का रक्षा किए थे। जिस कुल से मैं जन्म लिया हूँ, जिस कुल में रह कर के, जिस कुल में आकर मेरी जन्म हुई है, उस कुल के रक्षक वो रहे, जिस कारण से आज उनको कुल देवी या कुल देवता का मान्यता प्राप्त हुआ, जिसे हम कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। पौराणिक काल में ये इन देवताओं का स्थापना जो हुआ, वो पौराणिक काल में बहुत सारी व्याधियाँ आती थी, बहुत सारी व्याधियाँ आती थी। उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। उस समय जैसे हैजा हुआ या सर्पदंश हुआ, अकाल मृत्यु होने लगी, कलरा आया, इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती थी। वैसे में उस समय बहुत कम वैद्य या डॉक्टर ये लोग पाए जाते थे। जड़ी बूटी पर ही काम चलता था और लोग ईश्वर पर 100% नहीं 200% यानी अपने जीवन को समर्पित कर देते थे। और पौराणिक काल में नहीं, आज भी जो जीवन अपना समर्पित कर दिया है उस कुल देवी और कुल देवता को आज भी उसका रक्षा होता है और आज भी उनके लिए वो खड़े रहते हैं, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए खड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसे समझना जरूरी है। अब पहला नंबर है कि कुल देवता का स्थान कहाँ होना चाहिए। जैसे आजकल आप ये सोचने लगते हैं कि आप जैसे मेरा पैतृक घर कहीं और है और वहाँ से मैं नौकरी करने लगा, मैं कोई कार्य करने लगा, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, कहीं भी मैं बस गया, वहाँ पर मैं अपना घर बना लिया तो आप वहाँ कुल देवी और कुल देवता का स्थापना आप नहीं करेंगे। ध्यान देंगे कि कुल देवता का स्थान कुल में ही होना चाहिए, जहाँ कुल के लोग रहते हैं, तभी उस कुल देवी या कुल देवता का महत्व है। कुल देवता का स्थान जहाँ आपका पैतृक घर रहा है या है, वहाँ पर ही उनका स्थान रहना चाहिए। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं अमेरिका, थाईलैंड, जापान, कहीं भी रहें, इसका मतलब ये नहीं कि कुल देवता का स्थापना वहाँ होगा। स्थापना जहाँ उनका है वहीं रहेगा और वहीं वो रक्षक बन करके रहेंगे। तो फिर आपका प्रश्न उठता है, तो मैं पूजा कैसे करूँगा? पूजा उद्देश्य भी किया जाता है, स्थान तो उनका एक ही जगह रहेगा। आप घर में सारे देवताओं का, सारे भगवान का पूजा करते हैं, इसका मतलब सभी लोगों का स्थान तो नहीं होता है। उद्देश्य पूजा भी होता है, उसका भी फल उतना ही मिलता है। जैसे मैं अभी छपरा में हूँ, छपरा में मैं स्थान तो नहीं बांध सकता हूँ, मैं यहाँ किसी रेंट पर रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं स्थान नहीं बांध सकता हूँ। तो मैं भी उद्देश्य पूजा करता हूँ, न कि उनका स्थान बनाकर हाँ उनके नाम से अक्षत रखूँगा, लौंग रखूँगा, फूल रखूँगा, सुपारी रखूँगा, पान के पत्ता पर ये सब रख करके उनका पूजा अर्चना ये सारा चीज़ मैं करता हूँ। तो उनका स्थान जो है कुल में ही होना चाहिए, न कि आप कहीं बाहर में घर बना रहे हैं तो वहाँ होना चाहिए। इस पर जो प्रश्न उठेगा उसका भी मैं बताया कि आप उद्देश्य पूजा कीजिए, उतना ही फल मिलेगा।
ये आवश्यक नहीं कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर उनका स्थापना करते जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर है, एक तो बताया कि कुल देवी का स्थान या कुल देवता का स्थान, कुल देवी का पूजा, ये भी मैंने बताया कि आप जहाँ भी रहिए उद्देश्य पूजा कीजिए, एकदम फल की प्राप्ति होगी। यह दुनिया का कोई नहीं काट सकता है। और आज का जो दिन है, आज सावन का शुक्ल पक्ष का सप्तमी दिन है। और जगहों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार में, यूपी में, एवं बंगाल तक, नेपाल के भी कुछ पार्ट तक आज के दिन कुल देवता का बड़ी धूमधाम से पूजा होता है, बहुत ही धूमधाम से पूजा होता है। और हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे संस्कार मिला है, संस्कार है ये। इस संस्कार को हमें भूलना नहीं चाहिए। आप देखिए उन लोगों को जो कुल देवता का पूजा नहीं करते हैं, जो कुल देवता पर भरोसा नहीं करते हैं, वो हर तरह से परिपूर्ण होते हुए भी खाली हैं। फिर इसमें एक और बात आती है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ तो फिर आपके बेटे की शादी में, बेटी की शादी में, आपके पूजा में, एवं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भी देवता, आपके कुल देवता का आह्वान होता है। क्यों होता है? कुल देवता नहीं तो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और कुल देवता का यदि पूजा कर रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न हैं, आपके पास सब कुछ है। इसलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पावन था, इसलिए मैंने सोचा कि कुल देवी, कुल देवता के बारे में मैं इस बारे में बताऊं। और आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को भी ये संस्कार जरूर दें, अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ जरूर बताएं, ताकि हमारे पूर्वज से जो मिला है हमारे अगले पीढ़ी तक चलते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहे, और वो शक्ति मुझे प्राप्त होते रहे, वो चीज़ मुझे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको जागृत करने का कोशिश करता हूँ। मेरे में वो चीज़ नहीं, मैं तो कई बार बताया हूँ कि मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, एक मीडिएटर हूँ जो आपके समस्या को उन सभी देवताओं के पास पहुँचाता हूँ, और उन देवता का आशीर्वाद मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैं सिर्फ एक मीडिएटर, हाँ ये ज़रूर है, माध्यम हूँ मैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी कृपा हम पर है। कुल देवी ही नहीं, जहर माता, फुलमत माता और राज देवी, और जितने प्यारे हम इन लोगों के लिए हैं, मैं अपने कुल देवता के लिए भी उतना ही प्यारा हूँ। और मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस दुनिया में मुझे उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ मेरे आँख में आंसू आ जाती है, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आज भी मुझे वो शक्ति प्राप्त होती है, आज भी हर चीज़ मुझे मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।